ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। तो आगे चलते हैं अपने इस रूहानी सफर पर। आज 16 जनवरी 2023 को हम परमात्मा के महावाक्यों को सुन रहे हैं। महावाक्यों में गीत बज रहा है, बचपन के दिन भुला ना देना। इस समय हमारा ये बचपन का दिन है जिसमें हम परमात्मा के साथ बड़े हो रहे हैं। वो रूहानी बाप, वो शिव, वो परमात्मा, वो हमारा भगवान जो सभी आत्माओं का बाप है, वो हमें मिलता है। और ब्रह्मा दादा सारे मनुष्य के हेड है, वो भी हमें मिलते हैं। तो ये दोनों बाप बहुत गुप्त रीति से हमें मिलते हैं और हम फिर बनते हैं शिव शक्ति। हम शिव बाबा के एडॉप्टेड चिल्ड्रन बनते हैं, हम ब्राह्मण बनते हैं, ईश्वरीय संतान बनते हैं, हम जिस्मानी फिर गाइड बनते हैं और सभी को सच्चा सच्चा रास्ता बताते हैं। तो योग बल से अब हम रजाई को प्राप्त कर रहे हैं। हमारी बुद्धि में परमात्मा ने सारे चक्र को डाला है। चक्र को समझने से हम उसे याद करते हैं। हम चेक करते हैं कि कितना समय हम उस परमात्मा को याद करते हैं। हम इस समय बाप के सगे और लगे बच्चे बने हैं, जिसका अर्थ है मातेले और सौतेले। जो लगे बच्चे होते हैं वो पूरा पूरा परमात्मा को नहीं फॉलो करते। वो बस मुख से बाबा बाबा मम्मा मम्मा कहते रहते हैं लेकिन फॉलो नहीं करते। और जो सगे बच्चे होते हैं वो तन मन धन से पूर्ण संपूर्ण होकर ट्रस्टी होकर उसे फॉलो करते हैं, उसकी श्रीमत पर चलते हैं। लगे बच्चे सेवा भी नहीं करते और फिर गिर जाते हैं, संशय में आ जाते हैं। लेकिन सगे बच्चे निश्चय बुद्धि हो बहुत अच्छी सेवा भी करते हैं। बाबा कहते हैं जितना जितना दूसरों को हम ज्ञान सुनाते जाते हैं उतना हमारी बुद्धि में भी वो ज्ञान रिफाइन होता जाता है। इसलिए सर्विस जरूर करनी है। हमें रूहानी पंडा बन सबको रास्ता बताना है। हम इस समय रूहानी ज्ञान को फैलाने वाले परमात्मा के प्यारे प्यारे बच्चे हैं। बाबा भारत को अब बच्चों की मदद से स्वर्ग बनाते हैं। भारत को परमात्मा हिस्ट्री, ज्योग्राफी नटशेल में समझाते हैं। और अब बाप से कुछ भी छुपाना नहीं है, सब कुछ उनसे पूछना है, उनकी श्रीमत पर चलना है। बाबा कहते हैं कि मन सा महादानी बनना है, मन से बहुत बहुत महादानी बनना है और उसके लिए रूहानी स्थिति में स्थित रहना है। जितना हम रूहानी स्थिति में स्थित रहेंगे उतना हम मनसा सेवा कर पाएंगे। तो बाबा आज बता रहे हैं कि एक रस और निरंतर खुशी की अनुभूति द्वारा नंबर 1 लेने वाले इस समय अखुट खजाने से संपन्न भव। तो हम अगर अपनी स्थिति को एक रस रखते हैं, निरंतर खुशी में रहना चाहते हैं, तो अखुट खजाने से हम संपन्न बन जाते हैं। तो बाबा कहते हैं नंबर 1 में आने के लिए एक रस और निरंतर खुशी की अनुभव हमें करते रहना चाहिए। किसी भी झमेले में नहीं पड़ना है। झमेले में पड़े तो खुशी का झूला ढीला हो जाएगा। तो हमेशा एक रस खुशी के झूले में झूलने के लिए जो हमें अविनाशी अखुट बेहद के खजाने मिले हैं उन्हें याद करना है, उसकी प्राप्तियों को याद करना है, एक रस रहना है, संपन्न रहना है। इस युग की विशेषता ही है कि जो अनुभव हमें मिल रहे हैं उससे हमें लाभ उठाना है। तो ये सारा मीठा मीठा ज्ञान उस परमात्मा ने हमें कहा। तो चलते हैं अब योग के सफर में। देखें अपने आप को कि वो परम पिता परमात्मा शिव बाबा ने मुझे अडॉप्ट किया है। मैं इस पल अपने परमात्मा का एडॉप्टेड बच्चा हूं। मैं ईश्वरीय संतान हूं। संगम युग का मैं ब्राह्मण हूं।
और मुझे गुप्त रूप में शिव बाबा और ब्रह्मा दादा मिले हैं। मैं अपनी रूहानी स्थिति को बना रहा हूं। मैं मनसा महादानी होकर कर रहा हूं। मैं महादानी पूरा सगे बच्चे की तरह निश्चय बुद्धिपन अपने बाबा को फॉलो कर रहा हूं। मैं अपना तन, मन, धन सब कुछ उसे सरेंडर कर रहा हूं। मैं जिस्मानी गाइड भी बन रहा हूं, औरों को रास्ता दिखा रहा हूं। ये सारा ज्ञान जो परमात्मा ने मुझे दिया, औरों को दे रहा हूं। सबको निश्चय बुद्धि बना रहा हूं। मैं शिव शक्ति रूहानी सेना परमात्मा की डायरेक्शन पर चल हर पल उसे याद कर रहा हूं और अपनी रूहानी स्थिति में स्थित हो रहा हूं। एक रस स्थिति से मुझे निरंतर खुशी मिल रही है और ये खुशी मुझे बहुत अखुट खजाने की अनुभूति करा रही है। मेरे पास असंख्य खजाने हैं और इसीलिए मैं इन खजानों से संपन्न बन रहा हूं। मैं इन खजानों से संपन्न बनते हुए खुशी को निरंतर महसूस कर रहा हूं और अब मैं धीरे धीरे वापस आ रहा हूं। इन्हीं खजानों के साथ, खुशी के साथ वापस आ रहा हूं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।